हालात बेहतरी की तरफ गामजन। अमवात में बदतदरीज कमी आने लगी। मौलिक वायरस ने 27 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,951 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,78,305 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,873, सिंध में 1,20,550, खैबर पख्तूनख्वा में 33,958, बलोचिस्तान में 11,732, गिलगित बल्दिस्तान में 2,105, इस्लामाबाद में 15,014, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,073 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,951 हो गई। पंजाब में 2,140, सिंध में 2,209, खैबर पख्तूनख्वा में 1,194, इस्लामाबाद में 165, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बल्दिस्तान में 53 और आज़ाद कश्मीर में 54 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर मुईद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज के दिन जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश हुई। भारत ने कश्मीरियों का झंडा छीना, इनका तशख्खुस मिटाने की कोशिश की। हिंदू पंडित, लद्दाख का बुद्धमत या वादी का मुसलमान, किसी ने तकसीम को कबूल नहीं किया। आज शाइनिंग इंडिया सुलग रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हक़ खुद इदारियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों का लहू शामिल है। हम इस जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आखिरी फतह तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। न कश्मीरी झुकेंगे और न अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। खून बोलता है और वो बोलेगा। LOC पर दिखा रहे हैं कि भारत क्या हरकतें कर रहा है। आपकी 7 तिहाइयों पर मुहित जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपकी काविशें हैं, हक़ खुद इरादियत के अपने मकसद के हसूल की, पाकिस्तानी कौम आपके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आखिरी फतह तक आपके साथ खड़े रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की सरगर्मियां मातल हैं। मकबूजा कश्मीर में दिखावे का इंटरनेट खोला गया। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 1 साल होने वाला है। कोरोना लॉकडाउन ने दुनिया को कश्मीरियों की बेबसी का एहसास दिलाया। कोरोना के बाद दुनिया को मालूम हो गया कि लॉकडाउन क्या है। हम दुनिया से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अमली काम दिखाना चाहते हैं, बातें नहीं। और दुनिया अब ज़्यादा जानती है कोविड-19 आने के बाद कि लॉकडाउन की तकालीफ क्या होती हैं, माशी, इंसानी, नफ्सियाती तकालीफ क्या होती हैं। और आज दुनिया को एहसास करना होगा कि हम तो 4-5 महीनों में बेजार हो गए। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि हमें 5 अगस्त 2020 को मिलकर कश्मीरियों को पैगाम देना है कि सियासी धड़ेबाजी के बावजूद कश्मीर के मामले पर हम मुत्तहिद हैं। हमारी नज़र श्रीनगर पर है। कश्मीरी हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। श्रीनगर हाईवे हमें कश्मीर तक ले जाएगा। 5 अगस्त 2019 इस जदोजहद का एक नया मोड़ है, एक नए बाब का इजाफा हुआ। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने समेत मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम के सरबरा डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मुईन मसूद होंगे। FIA की तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA, FBR, स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। 11 रुकनी तहकीकाती टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने समेत मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। ख्याल रहे वजीर आजम इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला करते हुए कहा था कि करप्ट अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुक्मरान खुद मुलविस ना हो तो करप्ट अनासर माशरे में पनप नहीं सकते। वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। कोरोना वायरस की वजह से मवेशी मंडी के व्यापारी ग्राहक न होने की वजह से परेशानी से दो चार हो गए। कहते हैं जानवर ज्यादा नहीं बिके, इस साल कारोबार शदीद मुतासर हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जहां कोरोना वायरस के सबब इस साल दिगर बहुत से कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं कराची में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के व्यापारियों का भी यही कहना है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से खरीदार भी पहले के मुकाबले में कम आए हैं। लोग आते तो हैं पर बात नहीं बन पाती। ऐसा ही एक व्यापारी गुलाम कादिर भी है जो हर साल की तरह इस साल भी अपने जानवर मीरपुर खास से कराची बेचने के लिए लाया है। गुलाम कादिर का कहना है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से ग्राहक बहुत कम आए हैं। हमें इस साल कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। हमारे एक जानवर पर तकरीबन 50 से 60 हजार लागत आती है। इस साल भले फायदा ना भी हो पर हमारे लगाए गए पैसे ही वसूल हो जाएं तो बेहतर होगा। ये मुसलसल हमें 3 साल हो गए। एक तो बारिशों की वजह से 2 साल पहले नुकसान हो चुका था बहुत, और इस साल जो आसरा था वो कोरोना वायरस की वजह से वो भी अभी डूब गया। और इस साल भी कोई मुनाफे का कोई आसरा नहीं है। हम तो बस यही कोशिश कर रहे हैं जो जिसमें लिया है उसमें हमारा बिक जाए, कोई नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो ना हो। इस साल मीरपुर खास से 50 जानवर लेकर आया हूं, लेकिन अब तक सिर्फ 9 जानवर ही बिके हैं। पूरे साल की मेहनत के बाद ईद कुर्बा पर मंडी अपने जानवर फरोख्त करने के लिए लाते हैं। इनका यहाँ रोज का खर्चा 300 से 400 रुपए है, मगर इस बार कोरोना की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। बारिशों के बाद कीमतें कम करने के बावजूद भी खरीदार मौजूद नहीं है। बारिश के बाद बहुत रेट कम हो गए हैं। रेट जो हमारे हैं वो मिल नहीं रहे थे, और लोग कह रहे हैं कि बड़ा जानवर मिल जाए और सस्ता मिल जाए, इसलिए। इसके बरक्स गुलाम कादिर का कहना है कि हम इस बार इंतजामिया से मुतमईन हैं। हमें 24 घंटे लाइट और पानी फराहम किया जा रहा है। SOPs के इंतजामात बेहतर हैं। खरीदार खुद ही SOPs का ख्याल नहीं रखते। कोई मास्क नहीं पहनता, इसलिए हम भी नहीं पहनते। उन्होंने 24 घंटे हमें लाइट की सहूलत दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें पानी है, सिक्योरिटी है, और आप देख सकते हैं SOPs का उन्होंने अच्छी तरह ख्याल रखा हुआ है। कार सर्विस स्टेशन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब कुर्बानी के जानवरों की धुलाई के सर्विस स्टेशन भी पाकिस्तान में आम होते जा रहे हैं। अपने जानवर लाएं और उसकी सर्विस करवाएं और आपके जानवर को कर दिया जाएगा साफ और शफाफ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ईद कुर्बान है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर हर गली महल्ले में मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए जानवरों को अब लोग कार वॉश की तरह वॉश करवा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मंडी से जब जानवर लाते हैं तो वो मिट्टी में अटा होता है, इसलिए यहाँ वॉश के लिए ला रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर साफ सुथरा हो तो अच्छा है। सर्विस स्टेशन के मुलाजिम उजैर दाऊद ने बताया कि तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और एक दिन में 8 से 10 जानवर वॉश के लिए आते हैं, और हम बड़े जानवर के 400 जबकि छोटे जानवर के 200 रुपए लेते हैं। ये काम तकरीबन ईद से 1 माह पहले शुरू करते हैं और चांद रात तक हमारा काम अच्छा चल जाता है। एक दिन में अगर देखा जाए तो रोज़ के तकरीबन 7, 8 कभी 10 भी हो जाते हैं। अगर बारिश वगैरह का सीज़न हो तो इस वजह ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे हफ्ता और इतवार ज़्यादा होते हैं हमारे पास। बड़ा जानवर हो जिस तरह का ये हेवी जानवर है तो 400 रुपये लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कोई छोटा जानवर हो तो 300 रुपये भी ले लेते हैं। कार सर्विस स्टेशन में कार को एक जगह पार्क करके आराम से साफ कर देते हैं, लेकिन जानवर को नहलाना एक रिस्क है। एहतियात जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, इसलिए हम एहतियात करते हैं। इसलिए एहतियात करना पड़ता है क्योंकि ये जानवर है, गाड़ी तो है नहीं, ठीक है ना। अगर गाड़ी होती तो बंदे को पता है कि चलो भाई गाड़ी पीछे नहीं आएगी। अब ये जानवर है, इस चक्कर के थोड़ा एहतियात करना पड़ता है कि लात ना मार दे, टक्कर ना मार दे। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।